दुबे मुंबई से। मैं स्तब्ध हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज़ को मैं कैसे आप लोगों के सामने रखूँ। मेरे सामाजिक जीवन में ये बहुत ही आश्चर्यजनक और इकलौता ऐसा घटना है जो मैं आप लोगों से आज शेयर करने जा रहा हूँ। इसकी विचित्रता की गहराई इतनी है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मानिए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि रात के 3:30 बजे आप अपने घर में सोए हुए हैं। आपके घर के बाहर एक हाता है, दीवार है, एक गेट लगा हुआ है जिसमें अंदर की तरफ से ताला लगा हुआ है। अचानक से आपको सुनाई देता है कि आपके घर के बाहर सड़क पर बहुत सारे लोग जमा हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पथराव हो रहा है, कुछ टूटने फूटने की आवाज़ें आ रही हैं। आप नींद से उठते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं, पत्नी को कहते हैं कि आप अंदर रहिए, मैं देख के आता हूँ। आप अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं और हाथे के अंदर से देखते हैं तो बाहर हिंदू और मुसलमान का दंगा चल रहा होता है। दंगे को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लाठी चार्ज कर रही होती है। उससे भी कंट्रोल नहीं होने पर मजबूरन पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है। उस फायरिंग में एक गोली आपको लग जाती है, जो कि आप हाथे के अंदर अपने घर से इस घटना को मात्र कुछ सेकंड पहले आकर देखने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जब तक आप कुछ समझ पाते, आपको गोली लगती है, आप जमीन पर गिर जाते हैं। दंगा थोड़ा शांत होने के बाद आपका परिवार आपको उठाकर अस्पताल ले जाता है। रास्ते में ही आपकी मृत्यु हो जाती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर कहते हैं कि अब ये जिंदा नहीं है, इनका देहांत हो चुका है। अब जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए घर वापस आते हैं और अचानक सुबह आपको पता चलता है कि जो इंसान 3:30 बजे रात को सो रहा था, घर से निकलकर हाथे में मात्र कुछ सेकंड पहले आया, उसकी पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग से गोली लगने पर हत्या हो जाती है। उसी मरे हुए इंसान को पुलिस ने दंगे का आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज कर लेती है। ये सुनने में आपको बहुत ही काल्पनिक या फिर पिक्चर की कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन ये वास्तविक घटना है मेरे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का एक शहर है औरंगाबाद, जिसे अब आप छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। उसी संभाजी नगर के 30 मार्च 2023 यानी कि रामनवमी की रात को हुई जो दंगा हुई है, उस दंगा में मोहम्मद मुनीरुद्दीन शेख नाम के एक 51 वर्षीय इंसान की पुलिस की गोली लगने से डेथ हुई है। और सुबह पुलिस ने इस मरे हुए मुनीरुद्दीन शेख को इस दंगे का आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज कर लेती है। 30 मार्च 2023 को घटित ये घटना आज 24 मई 2023 हो गई। अब तक इस मामले में पुलिस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मुनीरुद्दीन की जो हत्या हुई है वो पुलिस की गोली की वजह से हुई है। पुलिस ने एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर इसे आरोपी बनाकर और दंगे में लगी हुई चोट के कारण इसकी हत्या हुई है, ऐसा दिखाकर इस मामले को लीपापोती करने में लगी हुई है। इस मामले की जब जानकारी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई से विधायक अबू आसिम साहब को लगती है तो वो औरंगाबाद इस परिवार से मिलने जाते हैं। इस परिवार को मिलकर पूरी जानकारी लेते हैं। उसके बाद औरंगाबाद शहर के जो कमिश्नर हैं मनोज लोहिया जी, उनसे बैठकर इस मामले में संज्ञान लेकर उचित न्याय करने की अपील करते हैं। इन्होंने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर 15 मई 2023 को शेयर भी की है। ये जो पत्र आप देख रहे हैं ये अबू आसिम साहब का है, जिन्होंने बाकायदा महाराष्ट्र के डीजीपी से इस मामले को संज्ञान में लेकर लीपापोती न करने का आवेदन किया है। उन्होंने इसमें लिखा है कि अंधाधुंध फायरिंग की वजह से मुनीर नाम के इस इंसान की जान गई है, जो कि एक कार का मैकेनिक था, इंटीरियर का काम करते थे, वही इनकी रोज़ी रोटी थी। इनके पीछे जो बच्चे पत्नी रह गई हैं, अब उनका गुजारा कैसे होगा। ये तमाम हालात हैं उस परिवार के लिए जिन्होंने अपने घर का मुखिया खोया है। उसके बाद भी इनका चैन नहीं पड़ा। पुलिस एफआईआर में आरोपी के तौर पर दर्ज कर
अब इस परिवार को प्रताड़ित कर रही है। ये खबर आपको न कभी सोशल मीडिया पे दिखाई दिया होगा, ना ये आपने कभी सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मुनीर की जो मौत है वो उस गुमनामी की तरह है जो आई तो बड़ी शांत थी, अब दिखाई भी नहीं दे रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अगर आज कोई सही में प्रताड़ित है, सही में अगर किसी का हाल बुरा है, तो उनके परिवार का है। अब घर में खाने को अनाज नहीं, इंसाफ के लिए दर दर भटकता हुआ परिवार, इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, केवल नेताओं का आना, आश्वासन देना और चले जाना। इसी औरंगाबाद शहर के छत्रपति संभाजी नगर पुलिस के हद के अंदर एक और घटना घटती है। एक महिला अपने स्कूटी से उतरती है, वहाँ पर एक श्री राम चौक है, श्री राम के नाम पर जाकर ये महिला अंडा फोड़ देती है। सुदर्शन न्यूज़, जो कि सुरेश चौहान के का है, इस खबर को वो चलाता है। इस खबर को चलाने के बाद हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने की वो कोशिश करता है। बाद में संभाजी नगर पुलिस एक्टिवेट हो जाती है, खुद कमिश्नर इस मामले की संज्ञान लेते हैं और इस मामले में तुरंत जांच करते हुए ये पाया जाता है कि जो महिला श्री राम के नाम पर अंडा फोड़ रही है, मुंह बंद कर कर एक तरीके से मुस्लिम गणवेश पहनकर, दरअसल वो हिंदू है। शिल्पा नाम की ये जो महिला है 38 साल की है और वहीं के स्थानिक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करती है। क्लर्क की नौकरी से आप समझ सकते हैं कि वो मानसिक तौर पर, पढ़ाई के तौर पर सक्षम रही है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास करने के बाद पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगती है। वहाँ के कमिश्नर का ये कहना है कि ये महिला जो है ये मानसिक तौर पर बीमार है, डिप्रेशन का शिकार है और उसने केवल एक श्री राम चौक पर नहीं, ऐसे बहुत सारे धार्मिक चौकों पर, जगहों पर जाकर इन्होंने इस तरह की घटना की है, ऐसा इस महिला ने कबूल किया है। ये आपके बगल में जो पत्र दिखाई दे रहा है, ये संभाजी नगर पुलिस का प्रेस नोट है जिसमें इस घटना की पूरी जानकारी दी गई है। इसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि महिला जो है डिप्रेशन में आकर इस तरह का कृत्य की। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या संभाजी नगर पुलिस को सुदर्शन न्यूज़ द्वारा फैलाई जा रही इस फेक न्यूज़ को नहीं देखा गया? संभाजी नगर पुलिस ने मुनीर को हाथे के अंदर रहकर दंगा करते हुए देख लिया। वहाँ के डीसीपी का एक बयान द क्विंट में छपा था, आप उसकी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। डीसीपी ने द क्विंट से बात करते हुए कहा कि मुनीर जो है वो दंगा का सहयोगी था, दंगा करने में जो लोग थे उसके साथ था, दंगे में जो चोट लगी उसके कारण इसकी मृत्यु हुई है, पुलिस की गोली से इसकी मृत्यु नहीं हुई है। इसके खिलाफ हमारे पास मजबूत साक्ष्य हैं जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर की कॉपी में आप देख रहे हैं जो सर्कल किया हुआ है, ये मोइनुद्दीन शेख का नामजद नाम दर्ज किया हुआ एफआईआर है। ये वो इंसान है जिसकी मृत्यु उसी दिन दंगे में हो चुकी थी। पुलिस ने मुनीर को हाथे के अंदर दंगा करते हुए देख लिया, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ और उसके एक पत्रकार इन दोनों को नफरत फैलाते हुए अभी तक नहीं देखा। कहीं ना कहीं पुलिस के इस कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। शायद यही कारण है कि अबू आज़मी जैसे लोग आज डीजीपी से सवाल कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे तामझाम के बाद चाहे कार्रवाई हुई हो ना हुई हो, पुलिस की भूमिका मुसलमान को लेकर कुछ और रही है। सुदर्शन न्यूज़ जैसे हिंदूवादी, कट्टर हिंदुत्व और कट्टरता फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए कुछ और हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच में जो एक चीज़ अनदेखा रह गई है वो है मुनीर का परिवार। मेरे एक दोस्त हैं इमरान भाई, जो कि औरंगाबाद शहर के सबसे बड़े जिम के मालिक हैं। उनका ये कहना था कि विनय भाई, ये जो परिवार है आज अत्यंत दयनीय स्थिति में है। उनके पिताजी जो थे कार के इंटीरियर का काम कर लेते थे, थोड़ी बहुत आजीविका हो जाती थी तो घर में जो बेटी है, जो बच्चे हैं, उनका पालन पोषण हो जाता था। लेकिन आज ये हालात हैं कि लगातार पुलिस के द्वारा इंक्वायरी के करना, लगातार कानूनी पचड़ों में फंसकर अपने पिता को गंवा दिया। अपने हालात जो हैं आज वो प्रशासनिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं, घर में निवाला तक नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुनीर की क्या गलती थी? अपने घर के बाहर शोर शराबा देखने के लिए वो निकलता है और मात्र कुछ सेकंड में ही उसका देहांत हो जाता है।
वो बंदा अपने परिवार का पालन पोषण करता था, अब उसका पालन पोषण कैसे होगा? सरकार से हम लोग निवेदन कर सकते हैं। अबू आज़मी साहब ने लिखित तौर पर इस सरकार को, इस परिवार को आर्थिक मदद करने, इस परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की अपील की है। लेकिन आप भी जानते हैं कि एक मुसलमान होने के बाद क्या उसे सरकारी नौकरी और क्या मुआवजा मिलेगा? जिस देश में मुसलमान की जान की कोई कीमत नहीं है, मुसलमान को इंसान, यहाँ तक कि भारतीय नहीं समझा जाता, उस देश में आप उम्मीद करेंगे कि इस परिवार को इंसाफ मिल जाएगा, वो भी उस राज्य में जहाँ पर खुद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जैसे भाजपा की सरकार है। पुलिस की कार्यशैली ये बता रही है कि आपके साथ क्या होने वाला है। एक मरे हुए इंसान को आरोपी बनाकर इन्होंने अपने जो इरादे हैं वो पहले ही घोषित कर दिए हैं। बाकी ये पत्र भेजना, आंदोलन करना, इससे आप भी जानते हैं क्या हो सकता है। अगर आप सही में इस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि एक बाप का साया छीन चुका इस परिवार को हम लोगों को मानवता के आधार पर अब साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। साथ खड़े रहना केवल कमेंट में लिख देने से नहीं होता है। इस परिवार को अब हमें आर्थिक तौर पर भी मदद करनी है। उस घर के अंदर जो अनाज खाली हुए डब्बे हैं, उस डब्बों को अनाज से भरना है। उनकी बेटी है, उनका परिवार है, उनको तमाम इन लोगों को अब संभालना है। अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो मुनीर की जो आत्मा है वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि बिना अपराध किए उसे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि अगले कुछ दिनों में मेरा एक सदस्यीय टीम वहां पर मुनीर के परिवार के पास जाएगा। मेरी तरफ से जो भी आर्थिक मदद है उस परिवार को मैं करूंगा। लेकिन आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी आगे आएँ और मुनीर के इस परिवार को, जिसको आज सही में समाज ने एक तरफा सिर्फ फ़ोटो और वीडियो बनाने तक ही सीमित रख दिया है, उसको सही में वास्तविकता में मदद करने की आज सही में ज़रूरत है। अगर आपके अंदर इंसानियत होगी, मानवता होगी तो आप आगे आएंगे। अदरवाइज़ वीडियो तो आप रोज़ ही देख रहे हैं। एक और वीडियो देखकर आपका क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को इस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। मौतें रोज़ हो रही हैं, मरने वालों की संख्या हज़ारों में है, कितनों की मदद करेंगे। लेकिन बात यह है कि मरना और बाद में उसे प्रताड़ित करना, ये एक पहली घटना है जो मेरे संज्ञान में आई है। मेरे पूरे जीवन की बात बता रहा हूँ। आरोपी हमने बहुत देखे एफआईआर में, लेकिन एक मरे हुए इंसान को केवल अपनी गलतियां छुपाने के लिए कि पुलिस की गोली से उसकी मृत्यु नहीं हुई है, ये छिपाने के लिए उसे आरोपी बना दिया मरने के बाद, और उसके बाद उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। दुर्भाग्य तो ये है कि आज उस परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं है। जब तक मामला ताज़ा था सारे लोग आते जाते रहते थे, आज कोई पूछने वाला नहीं है। अगल बगल के लोग, भाई पड़ोसी मिलकर उस परिवार को जीवन वहन कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन करेंगे? आपके भी अगर परिवार में रिश्तेदारी में हो तो कितने दिन आप संभालेंगे? महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद क्या? हम तमाम लोगों को आगे आकर इस परिवार के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ देना है, एक ऐसी आर्थिक मदद देनी है जिससे ये अपना परिवार का भरण पोषण तो कर ही सकें, साथ में मुनीर को इंसाफ दिलाने की जो कानूनी लड़ाई है, जो कि काफ़ी लंबी है, उसमें भी इनको मजबूती मिले। कानूनी तौर पर भी मैं अपनी लीगल टीम से इस केस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज इनको उस आर्थिक मदद की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर इस परिवार को मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9820898898 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं, या फिर ये स्कैन कोड आपके पास दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर भी भेज सकते हैं। विनय दुबे के नाम से होगा। आप चाहें तो दिन का जो भी आपका फिजूल के खर्चे हैं, सोचिए हमें 200 ml पानी की प्यास लगती है, हम 1 लीटर का पानी ले लेते हैं, गुटखा खा लेंगे, बेमतलब का नाश्ता कर लेंगे, यहाँ वहाँ घूम लेंगे। अगर उसी में से एक छोटी सी धनराशि इस परिवार को अगर आप भेजते हैं तो शायद वो जो आज अनाथ हुए बच्चे हैं, जिनके सर से बाप का साया छिन गया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम, एक मरहम का काम करेगी। उस मरे हुए इंसान के आत्मा को शांति देगी कि जाने के बाद भी तमाम लोग हैं इस धरती पर जो मेरे परिवार का ख्याल रख रहे हैं। शायद इसी के लिए हम सबको मानव का तन मिला है, इंसान रूपी जीवन मिला है। नफ़रत फैलाने के लिए तो पूरा देश इस एक तरफ से लगा ही हुआ है। अगर उसी बीच में हम थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी इंसानियत बांट लें तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मुनीर और उनके परिवार को आप तमाम लोगों की ज़रूरत है। कृपया आगे आएँ,
आप अगर चाहेंगे तो इनके बच्चों का और मुनीर को इंसाफ मिलने का जो रास्ता है वो बन सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, मुनीर की हकीकत से रूबरू कराएं। एक इंसान कब्र में दफन है और इंसाफ के लिए आप लोगों के सामने हाथ फैलाए हुए हैं। मैं एक इंसानियत के नाते इस परिवार के साथ खड़ा हूं। जो भी मुमकिन मदद है वो मैं करूंगा। बहुत जल्द औरंगाबाद मेरी टीम जाएगी, इस परिवार से मिलेगी और कोशिश करेंगे कि कानूनी तौर पर मुनीर को हम इंसाफ दिला पाएँ और इसके कातिलों को, चाहे वो कोई पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो, उसको सज़ा ज़रूर दिलाएंगे। वीडियो शेयर करें, लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।